हेलो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि टेंथ क्लास के बाद सब्जेक्ट का चयन कैसे करें। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट चुने जिसमें आपको सबसे अच्छी सफलता मिले। एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि जैसा आप क्लास टेंथ के बाद 11th में सब्जेक्ट चुनते हैं, वही आपके भविष्य की दिशा को निर्धारित करता है। अगर आपने सही सब्जेक्ट चुन लिया, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी योग्यता, आपकी स्किल्स के अनुरूप चुन लिया, तो आपको सफलता निश्चित है। और अगर आपने सब्जेक्ट को कई और प्रेशर में चुन लिया, कोई आपको ऐसे एक्सटर्नल फोर्स जो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, या एक क्षणिक एटमॉस्फेयर होता है, उसके तहत आपने अपना सब्जेक्ट चुन लिया, तो आपको निश्चित रूप से परेशानी होगी। फिर ऐसे में बच्चे क्या करते हैं कि 11th-12th एक सब्जेक्ट से पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से करते हैं। ऐसी स्थिति में पूरा जो एकेडमिक स्ट्रीम होती है वो गड़बड़ा जाती है। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि अगर आप टेंथ के बाद सब्जेक्ट चुन रहे हैं, चुनेंगे ही सही, तो बड़े सोच समझ करके चुनिए। आप इस सब्जेक्ट को चुनने के लिए किन बातों का ध्यान रखेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट ये है कि अभी तक आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपको किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर आए। आपको साइंस में अच्छे नंबर आते हैं, आपको सोशल साइंस में अच्छे नंबर आते हैं, आपको मैथ्स में अच्छे नंबर आते हैं, आपको लैंग्वेज में अच्छे नंबर आते हैं। ये बताता है कि आपकी किस सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ है। अगर आप अपनी पिछली मार्कशीट 9th क्लास की, 10th क्लास की, 8th क्लास की, 6th की, 7th की देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको इस मैसेज जरूर मिलेगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप जो भी बनना चाहते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ेगा। जैसे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको मैथ्स लेना पड़ेगा, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगी, आप कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा। तो आप क्या बनना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को भी निर्धारित कीजिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, वो अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में पूरी करते हैं, बाद में बहुत अच्छी स्ट्रीम है। मैं आपको एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जॉब्स बिल्कुल पाताल से लेके आसमान तक उपलब्ध है। जॉब्स की कोई कमी नहीं है। अगर आप जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, जो भी आप स्ट्रीम लेंगे, उसमें जॉब आपको निश्चित मिलेगा। सिर्फ आपको क्या करना है कि अपनी स्किल को डेवलप करना है, अपने सब्जेक्ट पे कमांड करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वापस अपने पॉइंट पर। पहला क्या करना है, अपने पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखना है। दूसरा क्या है कि आप क्या बनना चाहते हैं, वो देखना है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि आपकी उपलब्धता क्या है। क्या आप ऐसा सब्जेक्ट चुन रहे हैं जिसकी उपलब्धता आपके नियर बाय में नहीं है, आपके आसपास नहीं है, तो फिर आप उसको कैसे करेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे कि हमारे आसपास हमारा वो कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है, वहाँ हमको अप्रोचेबल है नहीं है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। अपने फ्रेंड्स कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आपने भी वो सब्जेक्ट ले लिया, ऐसी गलती कभी मत करिएगा। आपके दो फ्रेंड हो सकता है किसी और स्किल में पारंगत हो, आप तो उस स्किल में पारंगत नहीं है। हो सकता है कि वो मैथ्स में बहुत अच्छे हो, मैथ्स लेना चाहते हैं, आप बायोलॉजी में अच्छे हैं, आप बायोलॉजी लेना चाहते हैं। तो मित्रों के साथ बात जरूर करना चाहिए, लेकिन उनके साथ में उनसे प्रभावित होकर के सब्जेक्ट का चयन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई बार टीचर्स कह देते हैं कि तुम ये सब्जेक्ट ले लो, बिल्कुल वो आपको जानते हैं, आपको समझते हैं, आपका वैल्यूएशन कर रहे हैं, जस्ट लाइक ए डॉक्टर। उनकी सलाह को मानना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यह भी जरूरी है कि आप क्या चाहते हो वो भी देखना चाहिए। आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आखिर माँ बाप है, वो घर वाले हैं, आपको बताएंगे, तो उसको भी सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ फिर वो बात आती है कि आप क्या चाहते हो और आप क्या कर सकते हो। पिछले रिजल्ट अगर आपके अच्छे नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, भूल जाइए उसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है ना। बड़ी बात ये होती है कि आपने आज से शुरुआत करी। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैथ्स आपका खराब रहा है, कोई बात नहीं, आप चाहते हो कि करना है, आज से आप क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड का मैथ्स पढ़ना वापस से शुरू करो, फिर से अपनी कैपेबिलिटी को डेवलप करो, आप उसको अच्छे से करो। बहुत आसान है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना, आप फिर वो चीज़ें अचीव कर सकते हो। ये मेरा वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन मुझे आपको इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी है। तो आप ये जरूर देखिए कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या कर सकते हैं। दुनिया में हम जो भी करेंगे सर्वश्रेष्ठ करेंगे। तो मेरा आपसे यह आग्रह है कि वो सोच समझ करके अपना सब्जेक्ट को चुनिए।
सब्जेक्ट चुनने में ध्यान रखिए कि आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आप क्या चाहते हो, आप क्या कर सकते हो, आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स क्या सलाह दे रहे हैं, आपके टीचर्स क्या सलाह दे रहे हैं। इन सब को कंक्लूड करके एक बेस्ट सब्जेक्ट चुनिए और उसको जो है उस पर मेहनत करिए। आप जो सब्जेक्ट चुनोगे, जिस पर मेहनत करोगे, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।